हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आए पास बच्चों को तो गाइस आज करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास होंगी, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन और हर एग्जाम का आपको तैयारी कराऊंगा बिल्कुल ईजी में, ठीक है। और हर टाइप के क्वेश्चन को हम लेके चलेंगे, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया है प्रॉफिट ऑब्टेन्ड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल ₹4 इतना, ठीक है, इज इक्वल टू द लॉस इंक्रेड ऑन सेलिंग दैट आर्टिकल। ये देखो, कोई वस्तु है जिसको खरीदा, ठीक है, उसका कोई कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि उसको जब बेचा गया, ठीक है, बेचने पर एक और तो 310 का, जब एक बार बेचा 310 का बेचा, ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो साफ साफ क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और इसी आर्टिकल को जब बेचा गया कितने में, 230 में बेचा गया, तो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो एक बार बताओ, और जो कह रहा है कि लॉस और जो प्रॉफिट है वो इक्वल होता है, ठीक है, जितना ही लॉस होता है उतना ही प्रॉफिट होता है। तो मानो ये 1 होता है और ये भी 1 होता है, तो टोटल गैप कितना आ गया इन दोनों के बीच में? 2 आ गया। और यहाँ देखें इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, तो इसको देखोगे कितना हो जाएगा, 70 और 180, कितने का? 80 का होना चाहिए ना, तो इसका 40 टाइम। तो उसी प्रकार से जो प्रॉफिट भी होगा इसका 40 टाइम और इसका 40 टाइम, ये लॉस भी होगा, ये लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा? 40 हो जाएगा। तो बस निकाल लो फटाफट। देखो, छोटी वाली वैल्यू में ये ऐड कर दो तो आपका कॉस्ट प्राइस आएगा, या बड़ी वाली वैल्यू से माइनस कर दो, सेम ही आएगा, ठीक है। तो जब इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 40 पे ऐड करोगे या 40 ऐड कर लो तो हो जाएगा 270। ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस दे रखा है क्वेश्चन में, देखो साफ साफ दे रखा है सेलिंग प्राइस कितना है, 180 है, और कॉस्ट प्राइस आपके पास आ चुका है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। और तो क्या हो रहा है एक बताओ, प्रॉफिट या लॉस परसेंट दे रखा है, क्या निकालना है। तो यहाँ से देखोगे कि कोई आर्टिकल आपने 270 खरीदा, इतने का सेल किया, तो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट निकालोगे तो लॉस परसेंट किस पे निकलेगा? हमेशा सीपी पे निकलेगा। सीपी कितना है? 270, ठीक है। और कितने का लॉस हो रहा है इन दोनों के बीच की? देखो 90 का हो रहा है, तो ना 90 जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, प्रॉफिट लॉस परसेंट के लिए। 0 से 0 ना 3 पे जाएगा, और 1/3 ये क्या हो जाएगा? 1/3 मल्टीप्लाई 100, ये होता है आपका 33 1/3%। लिख लो फटाफट से। सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है रमन सेल्स अ मशीन फॉर 39 लाख, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है। और देखो एक बार तो कोई भी मशीन है, ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और कह रहा है 39 की बेची, और एक बार कितनी की बेची? क्वेश्चन में 49 की। तो देखोगे इन दोनों के बीच का गैप कितना है? इन दोनों के बीच का गैप 10 का है, ठीक है। और कह रहा है कि प्रॉफिट वो 3 गुना है, ठीक है, प्रॉफिट कितना है? 3 गुना है। और ये 1 हो जाएगा, एक अगर लॉस 1 है तो प्रॉफिट कितना होगा? 3 गुना। दोनों के बीच की गैप देखो, 3 और 1 कितना है? 4, और होना चाहिए कितना? 10। इसका कितना टाइम? 2.5 टाइम। तो उसी प्रकार से ये प्रॉफिट भी होगा 2.5 टाइम इसका, और इसके ये भी लॉस होगा 2.5 टाइम। और यहाँ पे 2.5 ऐड कर दो, या 2.5, तो निकाल लो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे? इन दोनों को वैल्यू को ऐड कर दो, तो 39 में से 2.5 ऐड करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 41.5, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, फटाफट से लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना। देखो कोई आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस निकालना है हमें, ठीक है, उसको सेल किया गया कितने में? 1060 में सेल किया गया, ठीक है, और एक किया गया दोबारा, तो उसको किया गया 950 में, ठीक है, सेल किया गया। देखो जितना भी इसका प्रॉफिट हो रहा है, देख दे रखा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% का मतलब क्या है? 20/100, ठीक है, कटेगा कितने पे? कटेगा 1/5। और नीचे क्या है? ये लॉस आएगा, ठीक है, लॉस। अगर लॉस 5 है तो एक ज़्यादा, ये 6 क्या हो जाएगा? इसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट ये है आपका, ठीक है, 6 प्रॉफिट है, और लॉस कितना है? 5 है। तो देखोगे इन दोनों के बीच के गैप देख लो, इन दोनों के बीच के गैप देखोगे, यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 110, ठीक है। और इन दोनों को देखोगे तो 6 और 5 11 हो जाएगा। 11 नहीं है, कितना है? 110 है। इसका कितना टाइम है? इसका 10 टाइम। तो उसी प्रकार से ये भी जो इसका लॉस होगा वो मल्टीप्लाई 10 यानी कि 50 रहा होगा, ठीक है, और इसका जो प्रॉफिट है मल्टीप्लाई 10 ये 60 रहा होगा। बस कर दो सॉल्व, या तो इसमें से माइनस कर दो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, या इसको ऐड कर दो, दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। बस यही आपका आंसर है, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है वाई सेलिंग एन ऑब्जेक्ट फॉर ₹900 मैन अर्न्स डबल। देखो कोई भी आर्टिकल है, ठीक है, जिसका कॉस्ट प्राइस नहीं पता हमें, ठीक है, और उसको बेचा गया कितने का? 450 का, तो लॉस होता है एक का, ठीक है, और प्रॉफिट कितना होता है? जब इसको 900 में बेचा जाता है तो प्रॉफिट डबल होता है, ठीक है। यानी कि अगर एक आपका लॉस है तो 2 कितना है? प्रॉफिट है। इन दोनों के बीच का गैप देखो
तो ये हो जाएगा 450 का गैप हो जाएगा 450 का, और ये दोनों कितना हो जाएगा 1 और 2 3, तो 3 नहीं है कितना है 450 है, इसका कितना टाइम 150 टाइम। तो उसी प्रकार से ये प्रॉफिट भी इसका 150 टाइम हो जाएगा और लॉस भी कितना हो जाएगा 150 टाइम, यानी कि ये 150 हो जाएगा। अगर यहाँ आपको उससे कहता है कि कॉस्ट प्राइस बताओ, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करते 450 को और 150 को ऐड कर देते, ठीक है। तो ये कितना आ जाता 600, ये आ गया आपको कॉस्ट प्राइस। लेकिन आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, कह रहा है अगर भाई उसे 20% लाभ का बेचते, 20% का मतलब देख लो, 20% का मतलब है 1/, देखो ऐसे लिख लो 20/100% हटाओगे तो इससे काटोगे तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूँ 1/5। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है कॉस्ट प्राइस होती है, तो कॉस्ट प्राइस 5 नहीं कितना है, इतना है, यानी कि इसका 120 टाइम। तो उसी प्रकार से जो प्रॉफिट भी होगा 5 और 1 6 होके, यानी कि इसका 6 का कितना टाइम 120 टाइम कितना रहा होगा 0, 6 दूनी 12 और 6 और 1 7, 720, ये लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया है, एक वस्तु को 69 बेचने पर जितना लाभ होता है उसे 78 में बेचने पर दुगना लाभ होता है। मतलब कोई वस्तु है, ठीक है, जिसका कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखा है, और जब उसको 69 का बेचा जाता है, ठीक है, जितना लाभ होता है, और उसको 78 पर बेचने पर दुगना लाभ होता है। मानो ये 1 है, ये 2 है, तो ये बताओ यहाँ से यहाँ तक जब 69 तक बेच रहा है ये, ठीक है, तो कितने का हो रहा है 1 का, तो कहीं ना कहीं इससे आगे जो बेच रहा होगा उसका भी 1 का होगा, तभी तो डबल का हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक बेचने में क्या 1 का यहाँ से यहाँ तक हुआ हो, 1 के यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल कितना हुआ है, टोटल देखोगे इसके बीच के गैप देखो कितना है, इसके बीच के गैप देखोगे तो 9 है, तो यानी कि 1 नहीं है, ये 9 है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये जो होगा यहाँ तक अगर 9 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। अब इतने का सेल किया है तो ये 9 को माइनस कर दो तो कॉस्ट प्राइस आपका आ जाएगा भाई 69 माइनस 9 करोगे तो 60 आ जाएगा। 60 आपका आंसर है, लिख लो फटाफट से।